क्या हुआ? तुम्हारा दिल तोड़ दिया किसी ने? तुम्हें कोई धोखा देकर दुखी करके चला गया? कोई तुम्हें छोड़कर और तोड़कर चला गया? लेकिन क्यों? तुम तो स्ट्रांग थे ना, फिर कैसे टूट गए? तुम्हें तो उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट था ना, तो फिर उसने तुम्हारा ट्रस्ट कैसे तोड़ दिया? तुम तो उसके लिए सब कुछ करने को तैयार थे, सब कुछ छोड़ने को तैयार थे, फिर वो तुम्हें कैसे छोड़कर चला गया? कुछ तो कमी रही होगी ना रिश्ते में, किसी का तो दम घुट रहा होगा ना, कोई एक तो रिश्ते से बाहर निकलना चाह रहा होगा ना, किसी एक को तो ये लग रहा होगा ना कि यार बस कैसे भी करके रिश्ता खत्म हो जाए और मैं इस घुटन से बाहर निकल जाऊं। प्यार और परवाह किसी से मांगी नहीं जाती मेरे दोस्त, और जबरदस्ती ना किसी को दो तो उसका दम उठने लग जाता है। ब्रेकअप की नौबत भी तो तभी आई जब दोनों में से किसी एक को ये रिश्ता जबरदस्ती लग रहा था। अगर रिश्ता जबरदस्ती से चल रहा है ना मेरे भाई, तो उसको छोड़ देना अच्छा है। उसे घसीट करके भी क्या कर लोगे? जाने वाले को कौन रोक पाया मेरे दोस्त? जिसे जाना है ना, वो कैसे ना कैसे कभी ना कभी किसी ना किसी बहाने से ना तुम पर ब्लेम डाल करके चला ही जाएगा। वो चाहे तुम्हें बुरा बताकर जाए, कोई मजबूरी बताकर जाए, या ये कहकर जाए कि हमारे बीच प्यार कभी था ही नहीं, हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है। वजह कुछ भी रही हो, गलती किसी की भी रही हो, लेकिन अब वो जा चुका है। अब तुम अकेले हो, और तुम अकेले ना, तुम अकेले तुम्हारे लिए काफी हो। तुम्हें नहीं है जरूरत किसी की। तुम्हें क्यों उसके पीछे जाना है जो तुम्हारे लिए बना ही नहीं है? क्यों उसके लिए रोना है जिसे तुम्हारे साथ हंसना ही नहीं है? जब तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे लिए लॉयल ही नहीं है, तो फिर तुम उसके साथ रहकर करोगे भी क्या? फिर तो अच्छा हुआ ना मेरे भाई कि वो छोड़ करके चला गया। साइंटिफिक तरीके से अगर देखा जाए ना, तो ब्रेकअप गलत नहीं होता। हाँ, दुख होता है, क्योंकि इंसान के इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स जुड़ जाती है, वक्त साथ में बिताया होता है, उम्मीदें होती है, साथ रहना अच्छा लगता है। तो जब कोई छोड़ कर जाता है तो बुरा तो लगता है, लेकिन कितने दिन ये बुरा लगने वाला, रोने वाला, ओवर थिंकिंग वाला, इसकी कोई टाइम लिमिट होती होगी ना? सोचा होगा ना तुमने कभी कुछ अपने लिए? आखिर कब तक इस बात को याद करके रोते रहोगे कि वो मुझे छोड़कर चला गया? और गया तो क्यों गया? तुम्हारे सोचने से और रोने से कौन सा वापस आने वाला है वो? भाई वो मूव ऑन कर चुका है, उसे नहीं चाहिए तुम अपनी जिंदगी में, तो तुम क्यों उसके लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? तुम ये सब भूल करके ना अपने करियर पे फोकस करो मेरे भाई। समटाइम्स द बेस्ट रिवेंज इज टू स्माइल एंड मूव ऑन। तुम्हारी अपनी अलग लाइफ है यार, उसके साथ अलग लाइफ थी, अब वो है ही नहीं, तो फिर रोना कैसा? ठोकर लगने का मतलब ये नहीं है कि तुम चलना छोड़ दो। जिंदगी को समझना है ना, तो पीछे देखो, जिंदगी अच्छे से समझ में आएगी तुम्हें। लेकिन अगर जीना है ना, तो तुम्हें अभी जीना है, अभी वर्तमान में देखो। तुम्हें अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, अपने खुद के सपने पूरे करने हैं, तो तुम किसके पीछे अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे हो मेरे भाई? जो तुम्हारा कभी था ही नहीं, वही बंदा तुम्हें छोड़कर गया ना, तो फिर दिक्कत क्या है? तुम किस बात का दुख मना रहे हो? रिश्तों के टूटने का अर्थ ये है ना कि अब ऊंची उड़ान भरने और खुद को साबित करने का मौका आ गया है। ये प्यार और फीलिंग्स, नथिंग इज परमानेंट यार, ये बस कुछ टाइम की मोहमा है। कोई तुम्हें छोड़कर गया ना, तो लॉस तुम्हारा नहीं है, लॉस उसका है जिसने तुम्हारे जैसा ऑनेस्ट और लॉयल बंदा खो दिया। तुम उससे बेहतर डिजर्व करते हो। तुम दुख मत मनाओ, उसे मनाने दो। अगर वो आज दुख नहीं मना रहा ना, तो कोई बात नहीं, तुम अपने आप को वक्त दो और खुद को इस काबिल बनाओ ना कि कभी वो फिर से तुम्हें अगर मिले या देखे, तब दुखी होने को मजबूर हो जाए। तुम तो इस तरीके से दुख मना रहे हो जैसे ब्रेकअप क्या हुआ, जहर हो गया है कि खा लिया तो भाई मरना ही पड़ेगा। नहीं मेरे दोस्त, ऐसा नहीं होता। लाइफ इज नॉट जस्ट लाइक दैट। मानता हूं कि तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, तुम बहुत सैड फील कर रहे हो क्योंकि गलत हुआ तुम्हारे साथ, बहुत दुख भी होता है, पीड़ा भी होती है, ऐसा लगता है कि दिल है ही नहीं शरीर में। लेकिन अब आगे क्या? मूव ऑन तो करना पड़ेगा ना, संभालना तो पड़ेगा ना खुद को। जाने वालों के पीछे जाया तो नहीं जाता ना, अपनी जिंदगी को तो नहीं रोक सकते ना, तो अब अपनी जिंदगी को ना फिर से पटरी पर लेकर के आना है। कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ भाई तुम्हारे लिए, जिनसे तुम अपनी लाइफ में ना शांति से कुछ अचीव कर सकते हो, मूव ऑन कर सकते हो, इस फालतू की नौटंकी से, ड्रामेबाजी से ना बाहर आ सकते हो। नंबर 1, एक्सेप्ट योर इमोशंस फर्स्ट। अपनी भावनाओं को स्वीकार करो। जब किसी रिश्ते का अंत होता है ना, तो दिल की गहराइयों में एक शून्य पैदा हो जाता है, जीरो। और ये ऐसा समय होता है जब तुम्हें खुद ही अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को समझना पड़ेगा। मरे हुए पौधे को पानी देने का कोई मतलब नहीं है। ब्रेकअप के बाद तुम्हें अपनी वैल्यू, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट और अपनी इनर पीस को बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उस टाइम जो तुम्हारे मन में इमोशंस आ रहे हैं ना, फीलिंग्स है, उनको दबाओ मत, उनको आने दो सामने। रोने का मन कर रहा भाई, रो लो, अकेले में रो लो, जोर से रो लो, जी भर के रो लो, जिससे मन करे उससे बात कर लो, दोस्त से बात कर लो, सारी भड़ास निकाल दो, दिल में कुछ मत रखो। इस सैड जोन से बाहर निकलने के लिए तुम्हारे हर एक इमोशन का
बाहर आना जरूरी है, क्योंकि तभी तुम उस बात को भूल पाओगे। दिमाग से जब तक वो चीज नहीं निकलेगी ना, वो तुम्हारे दिल से कभी नहीं निकल सकती। उदास हो, निराश हो, एकदम हेल्पलेस हो, उस टाइम अपनी सारी फीलिंग्स पे जो भी मन में आ रहा ना, कागज में लिखो, मोबाइल पे लिखो, नोट्स पे लिखो, लिख के फाड़ दो, जला दो, फेंक दो, बंद कमरे में बैठकर जोर जोर से रो लो। उसका दिया हुआ जो कुछ है ना सामान, दैट एवरीथिंग इज रबिश, सब कुछ कचरा है, वो सब कुछ वो कचरा बनने लायक है। तुम्हारे दिल में और तुम्हारे पास ना उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं बचना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वैकेट योरसेल्फ, खाली करो अपने दिल को एकदम, फिर अपना जीवन नए सिरे से जीना शुरू करो। अगली सुबह से नए टारगेट बनाओ, वो अपने सपनों के लिए बनाओ। जीवन ने तुम्हें नया अवसर दिया है कुछ करने का, यू आर रिबॉर्न। पॉइंट नंबर 2, खुद के लिए टाइम निकालो। समंदर में पलने वाले सैलाब ना कभी झरनों के मुंह नहीं लगा करते। जितना समय तुम अपने पार्टनर को दे रहे थे, अब वो टाइम भी तुम अपने लिए यूज कर सकते हो। सी कितनी अच्छी बात है। देखो, अगर साइंटिफिकली हम ब्रेकअप पे बात करें ना, तो इससे डील करना कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि 90% रिश्ते एक ना एक दिन टूट ही जाते हैं। भले फॉर्मेलिटी के लिए हम उनको खींचे जा रहे हो, लेकिन रिश्ता टूटने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई है। तुम्हें जीना भी है और अपने सपने पूरे भी करने हैं। हाँ, तुम्हारा ब्रेकअप से ना कुछ समय के लिए तुम्हारी मेहनत पर ब्रेक जरूर लग सकता है, लेकिन तुम रुक नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे सपनों की डिमांड तुम्हारा रिश्ता नहीं था, तुम्हारी मेहनत थी, और जिसके लिए तुम्हें खुद को समय देना पड़ेगा। खुद को प्रिपेयर करो कि मैं यहाँ तक आया हूँ ना, तो सिर्फ एक रिश्ता टूटने की वजह से अपने सपने नहीं छोड़ सकता। और जो तुम्हें छोड़ कर गया ना, वो तुम्हारा टाइम डिजर्व करता ना, तो वो तुम्हारे साथ रहता, लेकिन उसे नहीं चाहिए तुम्हारा साथ और तुम्हारा टाइम। तो भाई क्यों तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो उसके पीछे? तुम करो ना अपना खुद का काम। पॉइंट नंबर 3, खुद को बिजी रखने की कोशिश करो। देख मेरे भाई, रिश्ता था, साथ था, विश्वास था, प्यार था, जब था सब कुछ था, लेकिन अभी सब खत्म हो गया। तुम्हारा पार्टनर तुम्हें छोड़कर या धोखा देकर जा चुका है। अब तुम्हारे पास में 2 ऑप्शन है, एक उसके बारे में सोच सोच कर खुद को बर्बाद कर लो, और दूसरा उसे भूलने की कोशिश के साथ साथ ना तुम खुद को बिजी रखने की, नई चीजें सीखने की कोशिश करो। अकेले वो सब काम करने की कोशिश करो जो तुमने अब तक नहीं किए थे, बिकॉज यू हैव डबल टाइम। कई दिनों से सोच रहे थे ना कि एक्सरसाइज करूंगा, टाइम नहीं मिल रहा। लो भाई, टाइम ही टाइम है। घूमने का टाइम ही नहीं मिल रहा, जहां जा रहा हूं सफाई देनी पड़ रही है। लो भाई, टाइम ही टाइम है। मूवी नहीं देख पा रहा, टाइम ही नहीं है। लो मेरे भाई, कितना टाइम चाहिए? टाइम ही टाइम है। अब करो ना एक्सरसाइज, स्टडी करो, जिम जाओ, पढ़ो खूब सारी किताबें, दो अपनी हॉबीज को टाइम, अपने पैशंस को टाइम, जी भर के सोने के मजे लो, खेलने और अकेले घूमने के मजे लो। और क्या चाहिए? कितना टाइम चाहिए तुम्हें? भर भर के टाइम मिल गया है तुम्हें। जब रोके और सोके जी भर जाए ना, तो टटोलना अपने अंदर के रूम को कि वहां पे क्या डिमांड है, क्या करना चाहते हो। आंसू जब सूख जाए ना, तब उठो और लग जाओ अपने सपनों के लिए मेहनत करने में। झाड़ लो अपने किताबों पर लगी धूल, क्योंकि भाई रोने धोने से कुछ नहीं मिलने वाला। नथिंग यू विल गेट। वो जो छोड़ करके गया ना, वो वापस नहीं आने वाला, और ना ही वो तुम्हारा जो टाइम अभी जा रहा है, अभी प्रेजेंट वाला, पास्ट की बात नहीं कर रहा, वो तो गया। अभी जो तुम्हारा प्रेजेंट वाला है ना, वो टाइम भी वापस नहीं आने वाला। दुख मनाने से केवल और केवल तुम्हारा टाइम वेस्ट हो सकता है, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। पॉइंट नंबर 4, नई शुरुआत के लिए तैयार रहो। बाज की तरह अगर उड़ना है ना, तो इन तितलियों का साथ छोड़ना पड़ेगा। तुम तो देवदास बन के बैठे हो, धोखा हुआ है तुम्हारे साथ, जिंदगी भी तुम्हारी बर्बाद हुई। ये तो डबल नुकसान वाली बात हो गई ना। तो तुम्हारा अब नई शुरुआत करने का टाइम है। हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है, इस बात को याद रखो। इस अवसर को नए अनुभवों, नए रिश्तों और नई संभावनाओं की ओर बढ़ने के लिए यूज करो। जिंदगी में आने वाले बदलावों को पॉजिटिव नजरिए से देखने की कोशिश करो। कुछ दिन बाद में समझ में आ जाएगा कि भाई जो हुआ था ना उस दिन, वो बहुत बहुत अच्छा हुआ था। अच्छा ही हुआ था कि वो उस टाइम मेरा साथ छोड़ करके चला गया, नहीं तो मैं अपना करियर कैसे बना पाता, मैं जिम कैसे जा पाता, मैं अपनी हॉबीज पूरी कैसे कर पाता, अपने लिए टाइम कैसे निकाल पाता। अब तुम्हारे पास टाइम है वो करने का जो तुम करना चाहते थे, लेकिन तुम्हारे पार्टनर को बुरा न लग जाए, इस चक्कर में तुम नहीं कर पा रहे थे। सेलिब्रेट योर फ्रीडम। बेड़ियां टूट चुकी है, वही खाओ जो तुम्हें खाना है, वही पहनो जो तुम्हें पहनना है, जो तुम्हें पसंद है ना वही करो। जो तुम्हारी पहचान थी ना पहले, उस पहचान को वापस हासिल करो। तुम कितनी मेहनत किया करते थे भाई, तुम्हारा माइंड कितना शार्प हुआ करता था यार बचपन में। कितने घंटे तुम पढ़ाई किया करते थे। कई दिनों से माइंड पे जैसे जंग लग गया है, आशिकी में टूट पड़े हो। उतारो इस जंग को। अब दिल नहीं बल्कि दिमाग को काम में लेने का टाइम आ गया है। पैसे कमाना चाहते थे, अरे कमाओ ना पैसे, इससे बेहतर मौका और क्या हो सकता है। देयर आर मिलियंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज। दिल को तो बहुत काम में ले लिया तुमने। अगर तुम्हारा ये दिमाग काम करेगा ना, तभी तुम्हारा भला होगा। ये दिल जोड़ने और तोड़ने के काम से तुम्हारा भला नहीं कर सकता। पॉइंट नंबर 5, खुद को मोटिवेटेड रखो। ब्रेकअप से डील करने का कोई मोटिवेशन नहीं आ रहा ना अपने दिल से, तो प्लीज गो टू योर पेरेंट्स। एक बार अपने मम्मी पापा के पास चले जाओ, 1 दिन 2 दिन उनके साथ रहो, उनकी डेली लाइफ को ऑब्जर्व करो। तुमसे अगर कोई काम हो रहा है ना, तो उनकी हेल्प करो। तुमसे नहीं हो रहा ना, तो बेशरम होके उनको देखते रहो बैठ करके। कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। उनकी बातें सुनो, उनके उठने, सोने, खाने, मेहनत करने का टाइम नोट करो।
2-3 दिन में ना तुम्हारे सारा आशिकी का भूत उतर जाएगा। तुम्हारे अंदर मोटिवेशन क्या, तुम्हारे अंदर मेहनत करने की आग लग जाएगी। तुम्हें अपने आप गिल्ट फील होने लगेगा कि भाई मैं कर क्या रहा था इतने दिन। मैं ऐसे इंसान के लिए रो रहा था जिससे मेरा कुछ महीनों का कुछ सालों का रिश्ता है, और मैं ऐसे माँ बापों को धोखा दे रहा था जिनको मैं 25 साल से जानता हूँ। इतना बुरा कैसे हो सकता हूँ भाई मैं, जो मेरे लिए खून पसीना एक करके मेहनत करके मेरा करियर बनाना चाहते थे, उनको छोड़ करके मैं अपनी लाइफ किसी और के लिए बर्बाद कर रहा था। कितना पागल था मैं। हाँ, फिर जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें किसी और मोटिवेशन की, फिर नहीं आएंगे तुम्हारे आंसू किसी की याद में। ब्रेकअप एक बहुत हार्ड एक्सपीरियंस है, लेकिन साथ ही साथ ना सबसे बेटर, सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी भी है। और ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो मेरा मानना कि जिंदगी में एक बार ना सबको मिलनी चाहिए। अगर तुम्हें मिली ना तो यू आर द लकीएस्ट वन। हकीकत से सामना सबका होना चाहिए। ब्रेकअप को बीमारी मत समझो, अपनी खुशकिस्मती समझो कि तुम्हें कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ एक नया एक्सपीरियंस होगा, बेटर ऑप्शंस मिलेंगे। एक रास्ता बंद होगा तभी तो दूसरा खुलेगा मेरे भाई। हर जिस चीज के लिए अब तक मेहनत नहीं कर पा रहे थे ना, हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करो। जिस मकसद को तुम इस रिलेशनशिप में रह करके भूल चुके हो ना, अब आई थिंक वो तुम्हें साफ नजर आ रहा होगा। इसलिए समस्या से बाहर निकलकर समाधान खोजना शुरू कीजिए, मुस्कुराना शुरू कीजिए। दूसरों को बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन खुद को बदलना, खुद को सुधारना तुम्हारे हाथ में है। और अगर खोजना है ना तो उसकी इंस्टा आईडी मत खोजो, बल्कि जिंदगी खोजो, क्योंकि मृत्यु तो तुम्हें वैसे भी एक दिन खोज ही लेगी। ब्रेकअप के बाद देवदास नहीं बल्कि IAS बन के दिखाओ, अपने फील्ड में कुछ बड़ा करके दिखाओ। इतनी मेहनत करो कि मेहनत को भी लगे कि यार बंदा टूटा तो नहीं, इसमें औकात है कुछ करने की। और देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन करने की औकात है इस बंदे में। अपना ख्याल रखिए और आगे बढ़ते रहिए। मेहनत के दम पर देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन करके दिखाइए। वो कहलाएगी तुम्हारी असली जवानी। जय हिंद, वंदे मातरम। जीत फिक्स।